हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं RWA संडे मॉक टेस्ट 1 जुलाई कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो इसमें देख भी सकते हैं आप, रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट वाला ऑप्शन है। इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है। कंट्रोल कॉलम ए और कॉलम बी। कंट्रोल के का क्या काम होता है। कंट्रोल के का काम होता है हाइपरलिंक बनाना। हाइपरलिंक मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड का हो गया हमारा ए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे डॉलर का साइन है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन किस लिए होता है, अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट का सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला सिंबल हमारा बी हो जाएगा। तो अभी हम नीचे वाले में देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है हमारा। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा सी, सेकंड का हो जाएगा हमारा बी, थर्ड का हो जाएगा हमारा ए और फोर्थ का हो जाएगा हमारा सी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आ गया थर्ड क्वेश्चन, देखिएगा ए डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इसमें से सबसे आवश्यक चीज़ क्या है। तो हम पहले तो देख लेते हैं, कंप्यूटर जब बूट होता है तो सबसे पहले बायोस की ज़रूरत पड़ती है, बायोस लोड होती है, उसके बाद पोस्ट चालू होती है। ठीक है, पोस्ट चालू होती है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक की जाती है, यूटिलिटी लोड की जाती है और यूज़र का ऑथराइजेशन मांगा जाता है, मतलब पासवर्ड मांगा जाता है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ना तो हमें कंपाइलर चाहिए, ना ही असेंबलर चाहिए और ना ही ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें किसी भी कंप्यूटर को बूट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, MS वर्ड में रेस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग विकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें दे रखा है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अलाउिंग ओनली स्पेसिफिक एडिट इन द डॉक्यूमेंट। इसमें दे रखा है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी अनदर टाइप की कोई भी अगर कोई छेड़खानी करना चाहे या फिर कोई भी एडिटिंग करना चाहे तो उसको रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, या फिर हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अलाउ ओनली स्पेसिफिक एडिट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सम फॉर्मूला किस रेंज में सभी संख्याओं का योग करता है। ठीक है, सभी संख्याओं का योग करता है सम का फॉर्मूला, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड है सम फॉर्मूला टेक्स्ट मानों को योग को शामिल करता है। तो जितने भी हमारे टेक्स्ट होंगे उन किसी उसमें से किसी को भी शामिल नहीं करेगा ये। ठीक है, सम फॉर्मूला क्या करता है, सिर्फ जितने भी हमारे जैसे कि नंबर हो गए उन सभी का योग करता है, टेक्स्ट को एडिट नहीं करता, मतलब टेक्स्ट को नहीं लेता ये। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया, सम फॉर्मूला खाली सेल्स को अनदेखा कर देता है, इग्नोर्स ब्लैक सेल्स। ये वाला ठीक है, हमारे पास अगर ये वाली ब्लैक सेल है तो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले और दूसरे तीसरे वाला ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, MS विंडो 365 में फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग किस लिए होता है। ब्राउजिंग के लिए, नोट, टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर, यस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नहीं, सिस्टम रिस्टार्ट के लिए नहीं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये दे रखा फाइल एक्सप्लोरर इज ए कोर फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, अगला ऑप्शन है MS एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन की तुलना में एक्स लुकअप फंक्शन की तुलना में वी लुकअप की क्या सीमा है। वी लुकअप केवल संख्याओं के साथ काम करता है, नहीं, वी लुकअप संख्याओं के साथ काम नहीं करता। वी लुकअप किसी भी चीज़ के साथ काम कर सकता है। ठीक है, वी लुकअप बाएं से दाएं की ओर खोजता है, ये वाला ठीक है, क्योंकि अगर हमें किसी भी बाएं साइड देखना है
मतलब कोई भी अगर हमें कोई भी डाटा देखना है बाएं साइड तो वीलुकअप नहीं देख सकता। अगर हमें इस से दाएं साइड अगर देखना है तो हम वीलुकअप का यूज़ बड़े अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है वीलुकअप हैज़ सेवरल लिमिटेशन दैट कैन हिंडर इट्स यूजफुलनेस एक्सेप्शनली, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस दिखाता है। मतलब जहाँ पर सेल का नाम लिखा होता है जैसे कि A1 हो गया या फिर B1 हो गया या फिर B12 हो गया, ये नाम किस में दिखाए जाते हैं। तो ये नाम दिखाए जाते हैं नेम बॉक्स के अंदर, नेम बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन, कैश मेमोरी किन के बीच में काम करती है। तो इसमें दे रखा है कैश मेमोरी किस किस के बीच में काम करती है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है, ठीक है। तो CPU और रैम के बीच में काम करती है कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और इसका काम क्या होता है जल्दी से किसी भी चीज़ को लोड करना। और ये कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जिससे मतलब जो अपना डाटा बिजली जाने पर खो देती है, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण क्या कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। इज ए इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और बिजनेस, इट इज़ इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो ये मतलब कानून के खिलाफ होता है ये चीज़ें, ओके। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में कॉपी पेस्ट सुविधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉपी पेस्ट का उपयोग डेटा को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब ये वाली चीज़ हमें कॉपी करनी है और यहाँ पे जाके पेस्ट करनी है तो सेम हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद आ गया कॉपी पेस्ट इज़ यूज टू, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ठीक हो गया। कॉपी पेस्ट केवल होम टैब से किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट केवल होम टैब से नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। केवल नहीं है, मतलब ये वाला गलत हो गया। कॉपी पेस्ट से फॉर्मेटिंग की कॉपी भी की जा सकती है, मतलब फॉर्मेटिंग अगर हमने यहाँ पे कोई फॉर्मेट कर रखा है तो हम उसमें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, सेम है। हमारा थर्ड भी ऑप्शन सेम हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन हो गया ए वाला, ओके। उसके बाद आ गया विच इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, वही है ए वाला ऑप्शन, पिछला क्वेश्चन का ही है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में क्विक पार्ट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड 365 में क्विक पार्ट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। बार बार उपयोग होने वाले टेक्स्ट या ग्राफिक को जोड़ने के लिए। तो इसमें क्या चीज़ दे रखी है, इसमें ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड नहीं, ये नहीं होता, यही होता है टू ऐड फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्स्ट और ग्राफिक्स, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ यही दिखाई जाती हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ यही दिखाई जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंच गए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रीक्वेंटली यूज टेक्स्ट और ग्राफिक का यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्विक पार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट के नहीं, उसके लिए थ्योरेसिस होता है, और टेबल क्रिएट करने के लिए नहीं, टेबल का यूज़ होता है हम इसमें, ठीक है। MS एक्सेल 365 में प्रिंट प्रीव्यू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका पुनरावलोकन दिखाता है, पुनरावलोकन दिखा रखा है इसमें कि प्रिंट कैसा निकलेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू केवल होम टैब से उपलब्ध होता है। केवल होम टैब से उपलब्ध तो नहीं होता, इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है, ठीक है। शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2, Ctrl+F2 से क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिबन के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रिबन के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार, उसके अंदर से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसको, प्रिंट प्रीव्यू को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है प्रिंट प्रीव्यू में मार्जिन और पेज लेआउट
उसको सेट किया जा सकता है। इसमें दिखा रखा है मार्जिन, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें मार्जिन भी दिखा रखा है और प्रिंट क्या है, लेआउट, लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ठीक हो गए, ए वाला ऑप्शन आ गया, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ड दस्तावेज में निम्नलिखित में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? तो इन द लाइन स्पेसिंग फील्ड, मतलब लाइन स्पेसिंग इसके अंदर क्या करेगा, पैराग्राफ के ऊपर या नीचे की स्पेस को निर्धारित करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग, ओहो, इसमें पैराग्राफ दे रखा है तो हमारे पास आएगा पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। मतलब पैराग्राफ के बीच में स्पेस आना चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला आएगा जब लाइन के बीच में स्पेस हो, ठीक है। इसमें से एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है, तो पैराग्राफ स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, डैश इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियर्ड प्रोडक्ट एंड सिस्टम। तो इसका मतलब है निम्नलिखित में से किस प्रयोग का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों व तंत्रों पर नियंत्रण, मतलब जो भी चीज़ हमने मैन्युफैक्चर कर रखी है मॉनिटर करने के लिए और डाटा मैनिपुलेशन करने के लिए, उसका आकलन प्रकलन को और प्रदान करता है, ठीक है। तो फार्मवेयर एक किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन सभी चीज़ों पर, जो भी इंजीनियर प्रोडक्ट बना रखे हैं उन सभी पर कंट्रोल, मॉनिटर और डेटा मैनिपुलेशन का काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ईमेल पता abc@ अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो देखो ये वाला है हमारा क्या, यूज़र नेम, @ हमारा क्या है, एक जॉइंट है, ठीक है, जो यूज़र नेम और डोमेन नेम को मिलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया abc@gmail.com, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूज़र नेम, ये हमारा हो गया डोमेन नेम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सॉल्यूशन, वन एंड वन ओनली सॉल्यूशन कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डैश वाज ए वेब डिजाइंड बाय नेशनल सेंटर एप्लीकेशन फॉर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए NCS के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोज़ेक था। मोज़ेक किसके द्वारा बनाया गया था? NCS के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन है सीमोस बैटरी के ऊपर। सीमोस बैटरी की इसमें फुल फॉर्म पूछ रखी थी, तो सीमोस बैटरी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू बैंक चेक प्रोसेसिंग। बैंक में जब हम चेक जमा करवाते हैं तो उस टाइम पे कौन सी प्रोसेस करते वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैंक चेक प्रोसेसिंग में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक इंक लगी होगी, उसके बाद मशीन की रीडिंग होगी और प्रोसेसिंग चेक हो जाएगी, ठीक है। तो MICR ऑप्शन नंबर ए इसका यूज़ होता है। उसके बाद आ गया वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। तो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? तो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर किया गया था इंस्टॉल कलकत्ता के अंदर, IISC कलकत्ता, ठीक है। कहाँ पे कब किया गया था? 1955 में किया गया था ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन